और अभी जो भी हो रहा है उससे प्रूव यही हो रहा है कि अगर आपके पास है बैठी हुई जो सट्टा में हारती है, आपके ही सट्टा प्रमोशन वाले से सट्टा हारती है, वो आर्मी सामने वाले को ट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। एलविश यादव ने मेरा फोटो लीक किया। कोई भी भाई इस चीज पे स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है कि कितना बड़ा घिनौना काम किया एलविश ने। मैंने फिर गुस्से में आके उसको कोर्ट रिप्लाई कर दिया कि मम्मी को भेज, मम्मी को दिखा दे, बहन को दिखा दे। तो उस पे सब बोलने लगे कि ये संस्कारी है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये बोल सके कि एलविश भाई वो धर्म का काम 4 साल से करते आया है, उसमें मुसलमान लोग ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं, आपने फोटो डाल के उसके जीवन के साथ खेला है। किसी भाई में इतनी हिम्मत नहीं हुई ये चीज को बोलने की। एलविश भाई इतने घमंड में चूर हैं, इतने पैसे के नशे में चूर हैं कि उन्होंने मेरा तीनों एड्रेस लीक कर दिया और बोला कि बता भाई मैं ही आ जाता हूं, और जान से मारने की धमकी ऑलरेडी मुझे मिलने लगी। किसी भाई ने ये चीज आवाज नहीं उठाई कि एलविश भाई 4 साल से वो धर्म का काम कर रहा है, उसका एड्रेस लीक नहीं करना था आपको ईगो में आके। कोई राइट विंग का बंदा बड़ा बड़ा कोई नहीं आया सपोर्ट में, क्योंकि सब अपने ही उस चीज में है। कोई यहाँ पे नहीं है, सब अपने मतलब का यार है। मैंने कौन सी गलती की है? मेरे 4 साल पुराने फेक स्क्रीनशॉट शेयर किए गए जो ट्रैड कंट्रोवर्सी में ट्रैड्स के द्वारा बनाए गए थे, शूद्र को गाली देने वाली बात। मैं कल के वीडियो में बोला हूं, लेकिन आज भी बोल देता हूं, अगर वो किसी मेरे SC ST भाई, कोई हिंदू भाई अगर एक FIR मेरे पे SC ST एक्ट में कर सकता है तो कर दे, ताकि पुलिस उस चीज की जांच करे कि वो सही है कि नहीं। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो आ ही जाता है, और अगर आ जाए रिपोर्ट में सही कि मैंने शूद्र को गाली दी है, तो मैं हंसते हंसते 7-8 साल जेल में बिताने को तैयार हूं। हर तरह का अटैक किया गया, हर तरह का किया गया। आप क्या चाहते हैं? आपकी आर्मी मुझे गाली देती रहे हर जगह और मैं सीधा संत बन के बैठ जाऊं? जिसका क्रिएटर ही इस तरह की धमकी दे रहा है, उसकी आर्मी क्या कर रही होगी? इन्होंने इन्होंने इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कोहली फैंस का सहारा लिया। मेरा कोहली का ट्वीट, कौन सा कोहली का ट्वीट? जब कोहली ने दिवाली पे ज्ञान दिया था, रैंडम सेना के लिए कोहली हो या मेरा अपना बाप हो, चाहे कोई भी हो, सब एक बराबर है। अगर कोई हिंदू फेस्टिवल्स पे ज्ञान देगा या कुछ भी करेगा, दिवाली में कोहली ने ज्ञान दिया, हमने उस पर ट्वीट किया। जब भाई ने जय श्री महाकाल करके मंदिर में भेंट किया, मैंने बोला भाई दिल छू लिए, आज से प्यार हो गया तुमसे। रैंडम सेना का हमेशा से यही स्टैंड है कि आप हिंदुत्व के लिए खड़े रहो, आप सनातन धर्म के लिए खड़े रहो, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। अगर आप नहीं खड़े रहोगे, हम आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो एलविश यादव हो, चाहे वो मेरे अपने पिताजी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर हो। हमारा यही है ना। मेरी क्या गलती है भाई? यही गलती है कि हम अपने धर्म के लिए अनअपोलोजेटिक हैं। यही गलती है ना भाई, और क्या गलती है? मैंने एलविश से क्या मांगा था? यही चीज मांगा था ना। लेकिन वही बात है कि पैसा सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ होता है, पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। और एक गलती आज मुझसे हुई, मैं इस चीज को अपनी गलती मानने में कोई गलती नहीं है। मुझे 2-3 भाई लोग जो 4 साल से मेरे साथ है, 2-3-4-5 भाई लोग मुझे मैसेज किए कि भाई तुमको ये जोश में आके नहीं लिखना चाहिए था। मुझे कल से यादव कम्युनिटी जो एलविश यादव से बिलोंग करते हैं, मैं किसी यादव भाई के खिलाफ नहीं हूं, मेरे लिए सारे हिंदू हैं। लेकिन 7, 8, 10, 15, 20, 25 यादव पेजेस मुझ पे लगातार अटैक कर रहे थे, लगातार अटैक कर रहे थे। कोई अगर आपको लगातार पोक करेगा, आप क्या कीजिएगा? तब मैंने वो चीज किया कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, इसीलिए मुझ पे अटैक किया जा रहा है। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया और मैंने लिखा जय ब्रह्मेश्वर। ब्रह्मेश्वर जी कौन थे वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी थे। बिहार में 1990 के दशक में नरसंहार चल रहा था, हिंदू माँ बहनों को घसीट घसीट के गैंग रेप किया जा रहा था नक्सलियों के द्वारा। रणवीर सेना बनाई गई। रणवीर सेना में मैक्सिमम भूमिहार थे, 90% भूमिहार थे, और फिर राजपूत भाई थे, और शायद ब्राह्मण और एक एक और भाई कुछ थे, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैक्सिमम भूमिहार थे, और फिर राजपूत भाई थे और 1-2 और भाई लोग थे।
उन्होंने अपना बंदूक अपने हाथ में लिया और नक्सलियों का ऐसा नरसंहार किया जिसमें नक्सली घुटने टेक दिए कि अब बस करो, अब बस करो रणवीर सेना, अब बस करो, अब हम नहीं कुछ करेंगे। और ऐसे हिंदू माँ बहनों, महान बहन बेटियों की इज्जत बचाई गई थी रणवीर सेना के द्वारा। रणवीर सेना चीफ भूमियार कम्युनिटी से आते थे। लेकिन मैंने यही चीज किया, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 4 साल से मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू यूनिटी की बात की है, कभी कास्ट की बात नहीं की, कभी स्टेट की बात नहीं की। मुझे कोई घमंड नहीं है भूमियार होने पे, मुझे गर्व है हिंदू होने पे। लेकिन अगर आपको वन साइडेड कोई जातिवादी पेज टारगेट करेगा और आपका माइंड एकदम असंतुलित रहेगा, उधर से एल्विश आर्मी ट्रोल कर रही है, उधर से कोहली फैंस ट्रोल कर रहे हैं, उधर से एल्विश भाई मेरा फोटो लीक कर रहे हैं, उधर से ट्रैड पेजेस मुझे अटैक कर रहे हैं, तो मैंने बस यही किया कि काश आज ब्रह्मेश्वर जी होते, मुखिया जी होते, तो मेरे पे ऐसा अटैक नहीं हो रहा होता। उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। ये माफी नहीं मांगता हूँ, मुझे लगता है एक दो भाई को अगर लगा हो कि मैं कास्टिज्म प्रमोट कर रहा हूँ, तो आई एम सो सॉरी। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, मैं शीश झुका के माफी मांगता हूँ आप सभी से। मेरे लिए हिंदुत्व सर्वोपरि है, हिंदू सर्वोपरि है, और मेरे लिए पूरा भारत सर्वोपरि है। मेरे लिए कोई स्टेट सर्वोपरि नहीं है, मेरे लिए कोई कास्ट सर्वोपरि नहीं है। बस यही चीज है। मैंने आज तक कभी भी प्रमोट नहीं किया। मैंने पूरे इस चीज में आप कितना भी सब कुछ 50 क्रिएटर को, हजारों क्रिएटर को पैसे पहुंचा दिए गए हैं, और किसी को ऑनलाइन पहुंचा दिया गया, किसी से बात कर लिया गया। मेरे 4-5 मैं जिसको फॉलो कर रहा था, 4-5 बड़े क्रिएटर, वो सब एलविश के सपोर्ट में स्टोरी डालने लगे। मुझे पता है कि वो लोग कितने पैसों पे काम करते हैं और कैसे कैसे काम होता है। मैंने सबको अनफॉलो कर दिया कि जो अब इस स्थिति में मेरे साथ नहीं है, उसके साथ फॉलो अनफॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने कहीं से भी, मैं अभी भी उतने ही क्लियर स्टैंड पे हूं। मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया। मैंने रिटेलिएशन में किसी को गाली दी होगी, कुछ उल्टा शब्द बोला होगा, लेकिन मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला।